नमस्कार दर्शकों, कहते हैं ना कि गुरु बिन माला फिरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। आज हम आपको ऐसी ज्ञान चर्चा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हजारों श्रद्धालुओं की आस्था को गहराई से झकझोर दिया। एक ओर सदियों से चली आ रही परंपराएं थी जो बिना शास्त्र प्रमाण के केवल लोक मान्यता और अंधविश्वास पर आधारित थी। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए शास्त्र संगत भक्ति मार्ग के तर्क संगत तथ्य थे जो वेदों, गीता, पुराणों और अन्य धर्म ग्रंथों से प्रमाणित थे। भारत, जो कि ऋषि मुनियों की भूमि है, जहां हजारों वर्षों से तीर्थ स्थलों की महिमा गाई जाती है, वर्तमान में विशेषकर महाकुंभ, जो कि 144 वर्षों बाद प्रयागराज में संपन्न हुआ, जहां करोड़ों श्रद्धालु पुण्य प्राप्ति और मोक्ष की आशा में स्नान कर रहे हैं। वही दूसरी और संत रामपाल जी महाराज के शास्त्र संगत सत्संगों ने एक नई चर्चा को जन्म दिया है। उनके विचारों ने सदियों पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या वास्तव में तीर्थ स्नान से मोक्ष संभव है? क्या सनातन धर्म की वास्तविक पूजा पद्धति वही है जो आज तक प्रचलित रही है? तीर्थ स्नान से केवल शरीर शुद्ध होता है, आत्मा की शुद्धि सत्संग और शास्त्रानुसार भक्ति से ही संभव है। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों के आधार पर प्रमाण दिया कि मोक्ष का मार्ग केवल तत्वदर्शी संत के सत्संग और सत्य भक्ति से ही संभव है। यही कारण है कि लोग अब महाकुंभ के स्नान की जगह संत रामपाल जी महाराज के महासमागम में जाने के लिए विवश हो चुके हैं। वे न सिर्फ स्वयं इस महासमागम में जा रहे हैं, बल्कि अपने मित्रों और परिवारजनों को भी वहां जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि वे भी सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकें। तो दर्शकों, अब समय आ गया है निर्णय लेने का। क्या आप भीड़ के पीछे चलकर अंधश्रद्धा में पड़े रहेंगे या फिर शास्त्र प्रमाणित भक्ति अपनाकर मोक्ष प्राप्त करेंगे? आखिर क्या है एक सच्ची राह और एक सच्चा मार्ग? आइए देखते और सुनते हैं इस ज्ञान चर्चा की कहानी उन्हीं की जुबानी। अब फैसला आपका है, परंपरागत आडंबर या शास्त्र प्रमाणित सत्य भक्ति। देखना न भूलिए हमारा ये ज्ञान चर्चा का खास एपिसोड सिर्फ एसएन न्यूज हिमाचल प्रदेश चैनल पर। नमस्कार दर्शकों, एसएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आस्था और श्रद्धा दो ऐसे पहलू हैं जिनके आधार पर हमारी आध्यात्मिक उन्नति टिकी हुई है। दर्शकों, इसी आस्था और श्रद्धा के दर्शन यहाँ हमें देखने को मिले संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आयोजन में, और यही आस्था और श्रद्धा आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है महाकुंभ को लेकर के। दर्शकों, यहाँ हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, सत्संग समागम में यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो महाकुंभ के प्रति आस्था रखते हैं, और ये श्रद्धालु यहाँ अपने उन साथियों को आमंत्रित करने के लिए पहुँचे हुए जो इनके साथ कभी कंधे से कंधा मिलाकर विभिन्न तीर्थ यात्राओं पर जाया करते थे, विभिन्न समागमों पर जाया करते थे। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से इन्होंने दीक्षा ले ली तो यही साथी इनके साथ जाने से इनकार कर रहे हैं। दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ इस चर्चा में अंत तक और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि जो साथी इनके पहले हर समागम में इनके साथ जाया करते थे, आज इनके साथ जाने से इनकार कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत्सा जी। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये विषय क्या है। सर, ऐसा है कि मैं पिछले काफ़ी समय से संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को टीवी पर देख रहा था, और मैंने पिछले ही सत्संग में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हुई है। और ये जो मेरे साथी मेरे साथ आए हुए हैं, इनके मन में जो तीर्थ गंगा स्नान आदि को और धार्मिक क्रियाओं को लेकर सवाल थे, उनका जवाब मैं इनको सही तरीके से नहीं दे पाया हूँ। इसलिए आज इनको मैं अपने सत्संग में लेकर के आया हूँ। अब ये जो मेरे साथी मेरे साथ आए हुए हैं, हम सभी ने पिछले कुछ समय पहले महाकुंभ की परबी में जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। लेकिन जब ये मेरे को बुलाने आए तो मैंने इनको मना कर दिया कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। तो ये मेरे को कहने लगे, बात विवाह करने लगे कि भाई ऐसा कौन सा संत आ गया कि वो महाकुंभ में जाने के लिए मना कर रहा है और अपने भंडारे में बुला रहा है। तो मैंने इनको बताया कि मेरे साथ चलिए और प्रमाणों के साथ अपनी शंकाओं का समाधान करिए। जी, तो दर्शकों, ये तो इन्होंने विषय आपको समझा दिया कि ऐसा क्या हुआ कि ये इन अपने साथियों को यहाँ सत्संग समागम में लेकर के आए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इनसे जानते हैं कि आपका क्या कहना है। राम राम जी। देखिए, ये हमारे परम मित्रों में से एक हैं और काफ़ी समय से हम ये जो महाकुंभ होने वाला है, महाकुंभ का जो आयोजन है, इसकी हम इनके साथ मिल के तैयारी कर रहे थे। लेकिन
इसी समय के बीच में इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, जो एक अच्छी बात है, नाम लेना भी चाहिए, लेकिन हम इस चीज़ का बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद ये हमें ये बताते हैं कि आपको किसी प्रकार के तीर्थ, किसी प्रकार के महाकुंभ या किसी प्रकार के गंगा स्नान में नहीं जाना चाहिए। ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरा प्रश्न है इनसे कि क्या संत रामपाल जी महाराज जो हैं, क्या वो हिंदू, जो एक हिंदू सनातन सभ्यता है, क्या उसके विरोधी हैं? वो क्यों हम लोगों को या क्यों जनता को जो है किसी प्रकार के तीर्थ, किसी प्रकार के महाकुंभ में जाने से रोकते हैं? ऐसा क्या उसका कारण है? पहले ये हमारे साथ हर जगह चला करते थे, लेकिन अब ये हमें बोलते हैं कि आप हमारे साथ भंडारे में चलिए, जहाँ पे आपको हर प्रकार के सवाल का आपका जवाब मिलेगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि आप महाकुंभ के बारे में जानते हैं कि हर 12 साल के बाद जो है कुंभ आता है और हर 144 साल के बाद जो महाकुंभ आता है, क्या हमें उसमें नहीं जाना चाहिए? जैसे कि आपको पता है इस बार जो महाकुंभ है जो 144 साल के बाद आया है, उसमें स्नान करने का एक अपना ही पुण्य है, जिसमें से हमारे पापों की मुक्ति होती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप हमें इस प्रश्न का जवाब दें कि हम इतने अच्छे पापों से मुक्ति कराने वाले और मोक्ष कराने वाले जो ये महाकुंभ है, इसको छोड़ के हम संत जी के भंडारे में क्यों जाएं? तो दर्शकों, बहुत ही बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है कि जो आस्था का प्रतीक महाकुंभ 144 सालों के बाद इस बार आ रहा है, जो ये भाई साहब बता रहे हैं कि एक विशेष संयोग बनता है, उसके इस पावन अवसर को छोड़ करके ये भंडारे में क्यों जाएं? तो बने रहिए हमारे साथ इस चर्चा में और इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं हम यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी खड़े। जी सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, इन्होंने जो सवाल किया है महाकुंभ और तीर्थ स्थानों के जो ये महत्व बता रहे हैं, उसके विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इनके वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है। और उसके विषय में कबीर साहिब जी की एक वाणी है कि पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। हमारे पुराणों में प्रमाण है कि चित्त शुद्ध तीर्थ जो है वो तत्वदर्शी संत के सत्संग को कहा गया है। और इसका प्रमाण देवी पुराण के 6 स्कंद के अध्याय 10 में कहा गया है, जिसमें व्यास जी राजा जनमेजय जी को बता रहे हैं कि हे राजन, चित्त शुद्ध तीर्थ अर्थात तत्वदर्शी संत का सत्संग सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ कहा गया है। अर्थात ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह तत्वदर्शी संत के सत्संग में अवश्य जाए। और इसके विषय में कबीर साहब कहते हैं कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल ना जाए, और मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। किसी भी तीर्थ या नदी में स्नान करने से आपके तन की शुद्धि तो हो सकती है, लेकिन मन की शुद्धि के लिए आपको तत्वदर्शी संत अर्थात चित्त शुद्ध तीर्थ में जाना अति आवश्यक है। और जो वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे पूर्ण संत हैं जो सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके शास्त्रानुकूल साधना बता रहे हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अवश्य सुनें। जी, तो दर्शकों, यहाँ इन्होंने प्रमाण बताने की कोशिश की, यहाँ कुछ कहना चाहते? जी, क्या कहेंगे आप? सर, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। संत जी के शिष्य ने कहा कि महाकुंभ में जाने से, महाकुंभ का जो जिक्र है वो वेद और हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा है। मान्यता है, ना केवल मान्यता बल्कि जो महाकुंभ का जिक्र है वो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में भर भर के हुआ है, भर भर के। देखिए सर, जब सागर मंथन हुआ था तो जो अमृत कलश से कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी, और आई वुड से इन 4 पवित्र स्थानों पर गिरी, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। तो इन 4 स्थानों में इस पर्टिकुलर जगह, इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर स्नान करें तो हमारे पापों की भी मुक्ति होती है और साथ में हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो इनका कहना तो बिल्कुल वाजिब नहीं लग रहा मुझे कि महाकुंभ का जिक्र हमारे वेद और पुराण होली ग्रंथ्स में नहीं है। बिल्कुल जी। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने पौराणिक कथाओं का रेफरेंस दिया कि हमारे धर्म ग्रंथों में जिक्र है कि महाकुंभ जो है ये एक पवित्र धार्मिक आयोजन है। अभी यहाँ
इसकी कैसे पुष्टि करते हैं, इसको समझते हैं जी। देखिए, मैं इनको कहना चाहूँगा कि इनको असली और नकली ज्ञान का पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो पुराण का ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान वो है जो वेदों और वेदों के ही सारांश ज्ञान गीता में है, क्योंकि वो ज्ञान परमात्मा के द्वारा स्वयं दिया गया है। और जो भक्ति की क्रिया इन वेदों और गीता में दिया गया है उसी को हम भक्ति मार्ग में स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा पुराण या किसी अन्य ग्रंथ में वेदों और गीता के साथ कोई ज्ञान अगर मैच नहीं करता तो वो हमें भक्ति मार्ग में स्वीकार्य नहीं होने चाहिए। और जिस अमृत कलश की ये बात कर रहे हैं कि समुद्र मंथन के दौरान वहाँ पे बूंदें गिरी थी और वो स्थान इतना पवित्र बन गया था कि वहाँ मोक्ष की उम्मीद रख रहे हैं, तो इनको बता दें कि इनको पता होना चाहिए कि देवताओं का भी मोक्ष नहीं है जिन्होंने उस अमृत को ग्रहण किया था, जो कि हमारे ये हमारे पुराण ही प्रमाणित करते हैं। क्या कि देवता के जो राजा इंद्र हैं, स्वर्ग के राजा, उनकी आयु ही 72 चौकड़ी यानी कि 72 चतुर्युग की है। उसके बाद उनको भी जन्म मरण में आना पड़ता है। तो जब देवता के राजा इंद्र का मोक्ष नहीं है तो वहाँ सिर्फ गंगा स्नान में, गंगा के जल में स्नान करने से उनका मोक्ष कैसे हो पाएगा, बताएं जी। इतने सारे लोग जो वहाँ जा रहे हैं, इतने सारे लोग, वो सब क्या बेवकूफ़ हैं? वो सब क्या मूर्ख हैं? बहुत ही बड़ा प्रश्न उन्होंने खड़ा कर दिया है कि करोड़ों लोग जहां आस्था रखते हैं, जो करोड़ों श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं महाकुंभ में, तो क्या वो बेवकूफ़ हैं? तो क्या कहना चाहेंगे जी आप? करोड़ों लोगों के जाने से ये साबित नहीं होता है कि वो अगर किसी जगह जा रहे हैं तो वो सही है। अगर कोई ज्ञान हमारे गीता और वेदों से मैच नहीं कर रहा है तो चाहे करोड़ों क्या अरबों लोग उसको करें, वो गलत ही माना जाएगा। मतलब कर्तव्य गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 प्रमाणित करती है कि पहले तो शास्त्र अनुकूल साधना करनी चाहिए, और 24 में बताया है कि कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति में, मतलब जो कर्म करने हैं और जो नहीं करने हैं उसकी स्थिति में आपके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, किसी की मनमुखी बातों की और ध्यान नहीं देना। तो करोड़ों लोगों के जाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जी, आप भी कुछ कहना चाहें? और ये बोल रहे हैं कि करोड़ों लोग नहा के जा चुके हैं वहाँ पे, तो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि नहाने से सिर्फ तन की शुद्धि हो सकती है, लेकिन मन की शुद्धि का क्या है? अगर हमारे विकार खत्म नहीं हो रहे, चाहे आप उस जगह पे 1000 बार नहा लो और विकार वैसे के वैसे हैं, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। और विकारों की जो शुद्धि होती है वो होती है सच्चे संत के सत्संग से। और मैं इनको एक बार बोलना चाहूँगी कि एक बार आप साधना चैनल पे भी सत्संग आता है, और जो हमारे गुरुजी हैं वो पूरे शास्त्र प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। आप एक बार उनको सुने, और पूरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलते हैं, वो पूरा दिखाते हैं, और पूरा जो भी पब्लिशर हैं बुक्स के उनकी भी मतलब विद प्रूफ सब कुछ दिखाते हैं कि आप देखो हमारे ग्रंथ क्या बोल रहे हैं, खुद देखो, समझो और निर्णय लो। जी, तो दर्शकों, यह संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जोर देकर कह रहे हैं कि शास्त्र ही प्रमाण है। और दूसरी बात कि गंगा में नहाने से या तीर्थ स्थलों में नहाने से तन का मैल तो साफ हो जाएगा, मन के विकारों का क्या? तो क्या कहना चाहेंगे सर आप जी? मैं चाहता हूँ, जैसे कि ये भाई साहब जी बोल रहे हैं कि महाकुंभ में या तीर्थ स्नान का कहीं पे भी अगर कोई प्रमाण जो है वेदों के अंदर या गीता के अंदर नहीं है, तो ये जो महाकुंभ जैसे आयोजन है इनका अपना भी एक सामाजिक एकता में अपना एक महत्व है। जैसे कि जैसे महाकुंभों का आयोजन होता है तो भिन्न प्रकार के अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों से जो लोग हैं एक स्थान पे आते हैं, तो भिन्न सभ्यताओं के ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो उसमें से उस ज्ञान के आदान प्रदान के कारण जो है आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। तो क्यों ना ऐसे समागमों में जाना चाहिए। जी, तो इनका मानना है कि जगह जगह से लोग आते हैं, ज्ञानी पुरुष वहाँ मौजूद होते हैं, तो ज्ञान का आदान प्रदान होता है। जी, क्या कहना चाहिए? ज्ञान का आदान प्रदान सिर्फ वर्बली होता है, वहाँ पे कोई भी शास्त्र खोल के नहीं दिखाता है। और रही बात उन्नति की और एकता की, तो एकता का इसमें देखो ऐसा है कि सामाजिक एकता हमारा जो मेन हमारी जड़ है वो है हमारे वेद और गीता। और वेद और गीता के अकॉर्डिंग अगर सब चल रहे हैं तो हर जगह आप देखोगे अलग अलग हर क्षेत्र की परंपरा जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक जगह हर 15 किलोमीटर के अंदर जो है वो सारे रीति रिवाज चेंज होते हैं। अगर ये सारे अकॉर्डिंग टू शास्त्र हैं तो फिर रीति रिवाज चेंज कैसे हुए? तो इस विषय में हमारे गुरुजी बताते हैं कि बच्चों ये जो शास्त्र विरुद्ध परंपरा है ये ही समाज में जो है इस आध्यात्मिकता को मतलब गिरा रही है। सनातन से तो लोग बिल्कुल दूर जा चुके हैं। और गुरुजी जो है सारे ना कि हिंदू बल्कि हिंदू मुस्लिम जितने भी चाहे धार्मिक मतलब अलग अलग धर्म है या चाहे पंथ है, सबकी बुक्स खोल के एक पूर्ण परमात्मा की जानकारी देते हैं। और अगर सारे
सारे इतना अद्वितीय ज्ञान सब ग्रंथों से निकाल के और सारी जनता के सामने नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स पे रख रहे हैं। और अगर उस ज्ञान को सारे बिल्कुल मतलब ऑथेंटिक तरीके से मानेंगे और जो बता रहे हैं उस अकॉर्डिंग खुद देख के जांच परख करके उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो तब मैं बोल सकती हूँ कि भाई वो जो हमारा जो हिंदू ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के जो एकता के सूत्र में बांधे जा सकते हैं, ऐसे नहीं। जी, तो इनका मानना है कि यदि हम अपने धार्मिक शास्त्रों के आधार पर प्रमाणिक जो भक्ति है जो संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं उसको फॉलो करेंगे तो सभी एकता में बंध जाएंगे, एक सूत्र में बन जाएंगे, ऐसा इनका मानना है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने से मनुष्य के पुण्य कर्म अंकित होते हैं और पाप कर्म मुक्त हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि भागीरथ ने कई वर्षों के उपरांत कठोर तपस्या करके स्वर्ग से गंगा माँ का आह्वान किया और अपने पूर्वजों का उद्धार कराया था। यदि गंगा स्नान करने से पाप नाश नहीं होते तो उनके पूर्वजों का उद्धार कैसे हुआ? जी, सही बात है। इन्होंने अच्छा प्रश्न खड़ा किया कि भागीरथ जी बहुत कड़ी तपस्या करके गंगा जी को धरती पर उतारा था उन्होंने और उनके पूर्वजों का उद्धार करवाया था, जैसा कि ये बता रहे हैं। तो यदि उनके पापों का उद्धार, उनके पूर्वजों का उद्धार हो गया तो इसका मतलब है वहाँ जाना चाहिए, जैसा कि ये कन्विंस करना चाह रहे हैं। जी, क्या बोल लेंगे आप? देखिए सर, ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में भागीरथ जी ने कठोर तप करके जो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाए थे। लेकिन उससे पहले जो सतयुग, लाखों वर्ष का सतयुग होता है, तो उस टाइम तो जो गंगा जी है इस धरती पर नहीं थी, तो उस टाइम के लोगों का मोक्ष कैसे हुआ? तो इससे स्पष्ट है कि उस टाइम के लोग जो है शास्त्रों के अनुसार भक्ति करते थे। और यही प्रमाण हमारी गीता जी के अध्याय 4 श्लोक 34 में भी है कि तत्वदर्शी संत से उपदेश प्राप्त करके मर्यादा में रहकर भक्ति करने से ही मोक्ष होगा। गंगा जी में स्नान करने से मोक्ष का वर्णन हमारे सदग्रंथों में कहीं पर भी नहीं है। और इसी का वर्णन जो है वो गीता चैप्टर 7 श्लोक 19 में भी आता है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं तो उसके चरणों में आपको सारे तीर्थों का फल जो वहीं पे प्राप्त हो जाता है। जी, बहुत ही अद्भुत जानकारी ये दे रहे हैं कि और बहुत ही अच्छी उन्होंने बात कही कि त्रेता युग में गंगा जी को धरती पर लाया गया था भागीरथी जी द्वारा, लेकिन उससे पहले जो उद्धार हुआ किसी का तो वो कैसे हुआ? जी सर, तीर्थों में जाने से मोक्ष नहीं हो रहा है, गंगा में स्नान करने से मोक्ष नहीं हो रहा है, तो इनसे ज़रा पूछो संत जी के शिष्यों से कि मोक्ष होगा कैसे? बहुत बढ़िया प्रश्न इन्होंने खड़ा किया है। जी, मोक्ष होगा शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि करने से। शास्त्र अनुकूल भक्ति क्या है? जो हमारे गीता और वेदों में प्रमाणित है। और उसके लिए क्या बताया गया है कि सबसे पहली कड़ी है कि सतगुरु का होना, सतगुरु यानी कि तत्वदर्शी संत का होना बहुत जरूरी है शास्त्र अनुकूल भक्ति को करने के लिए। और इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में। उसमें बताया है कि आप तत्वदर्शी संत के शरण में जाओ और उससे उपदेश प्राप्त करके, जब तत्वदर्शी संत से उपदेश प्राप्त करेंगे तो वह सही शास्त्र अनुकूल भक्ति देगा और मोक्ष के वो मंत्र देगा जिसको जाप करने से तामुर गुरु मर्यादा में रहने से आपका मोक्ष हो जाएगा। और इन मंत्रों का उल्लेख कहाँ है? इसका उल्लेख भी गीता में है कि अध्याय 17 श्लोक 23 में इसका उल्लेख है कि उन मंत्रों का जाप करने से मोक्ष होगा। और कहाँ जाएगा फिर वो? इन मंत्रों के जाप से वो शाश्वत परम धाम यानी परमात्मा के उस श्लोक में चला जाएगा जिसका वर्णन गीता अध्याय 18 श्लोक 62 और 64 में दिया है। तो ये विधि है मोक्ष प्राप्त करने की, ना कि गंगा जल और तीर्थों में जाने से। जी सर। दर्शकों, आप देख रहे हैं किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सारी बातें संदर्भों के साथ बता रहे हैं, बाकायदा शास्त्रों का रेफरेंस दे करके श्लोक नंबर बता रहे हैं और प्रमाण सहित बता रहे हैं कि अपनी बात को रख रहे हैं प्रमाण सहित कि जो मोक्ष प्राप्ति है वो शास्त्र अनुसार भक्ति विधि से होती है। जी सर, संत जी के शिष्य जो हैं ये ग्रंथों की तो बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या कभी ये खुद तीर्थ या फिर कुंभ जैसे स्थलों पे गए हैं? और जो मेंटल पीस वहाँ जाके मिलता है वो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस भी करा है? मुझे तो नहीं लगता गए भी होंगे। तो बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। जी, आप गए हैं? जी, बताइए अपना अनुभव। जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं भी बहुत सारे तीर्थ स्थानों पे जाया करता था। इसी कड़ी में मैं उज्जैन महाकुंभ 2004 में
स्नानार्थ गया हुआ था। उसके बाद मैं ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में मैंने स्नान किया। उसके बाद गंगा आदि तीर्थ स्थानों पर मैंने कई बार स्नान किया। और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा, मुझे सही भक्ति विधि का ज्ञान हुआ, और जब से मैंने भक्ति करनी शुरू करी तो मुझे आत्मिक शांति का अनुभव हुआ, और मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। जी, किसी और का अनुभव जो हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? जी नमस्कार सर। जैसे मेरे भाइयों ने बोला कि क्या संत रामपाल जी महाराज के कोई भक्त वहाँ पे गया है कुंभ में, तो मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि मैं 2 बार कुंभ में जाके आई हूँ। एक बार हरिद्वार में, वहाँ पे भी 20 दिन रही, और एक बार जो है त्रिवेणी प्रयागराज में गई, वहाँ पे भी 20 दिन रही। पर वहाँ पर मुझे शांति नाम की तो कोई चीज़ अनुभव नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे तो मुझे एक नशे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि चारों तरफ जो था वो भांग, चरस और सुल्फा, वही महात्मा लोग जो थे वो पी रहे थे। और इससे तो मुझे लगता है कि ये समाज जो है वो ज़्यादा बिगड़ रहा है। और अगर मुझे कुंभ में शांति मिलती तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में क्यों आती। तो अब मैं पूर्ण तरह से संतुष्ट हूँ और मुझे बिल्कुल शांति है, क्योंकि यहाँ पे शास्त्रानुकूल सारी जो है वो भक्ति बताई जाती है। और अगर रही बात इन लोगों के कुंभ में या गंगा में स्नान करने की, तो मैं इनको एक बात बताऊं, गंगा में नहाने से या कुंभ में नहाने से किसी के पाप जो हैं वो नष्ट नहीं हुए आज तक, क्योंकि भीष्म पितामह जो कि गंगा के पुत्र थे, उनके पाप ही उनको भी अपने पाप जो हैं वो भुगतने पड़े, क्योंकि उनको भी सरसैया में कितने दिन सोना पड़ा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, और आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारे गुरुजी के सानिध्य में आओ, कम से कम 2-3 बार उनका सत्संग सुनो, और यहाँ से फिर निर्णय लो कि कुंभ से। जी सर, क्या कहना चाहिए? शास्त्र अनुकूल साधना का प्रमाण जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो भव्य समागम हैं उनमें लगी हुई आध्यात्मिक प्रदर्शनी से मिलता है, जिसमें सभी धर्मों के सदग्रंथ रखे हुए हैं। वहाँ पर आप अपनी सभी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं विद प्रूफ। तो दर्शकों, बहुत ही अद्भुत जानकारी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दे रहे हैं, शास्त्रों का प्रमाण दे रहे हैं, और साथ में बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आपकी सारी शंकाओं का समाधान प्रदर्शनी में होगा, भंडारे में जो इनकी प्रदर्शनी लगनी है। तो अभी यहाँ जानती जी क्या कहना चाहेंगे आप? तो अब ये बोल रहे हैं कि जो महाकुंभ है वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए हमें, जहाँ आधे से ज़्यादा दुनिया आई हुई है, इतने बड़े बड़े संत महात्मा आए हुए हैं, वहाँ हम ना जाके वहाँ पे जो पवित्र स्नान है, वहाँ का भंडारा ना खा के, वहाँ पे जो पवित्र स्नान है वो ना करके, रेदर वी शुड गो विद देम इन देयर भंडारा। जी, तो इनका क्वेश्चन है कि वहाँ महाकुंभ में ना जा करके भंडारे में क्यों जाएं? जी, क्या कहना चाहिए? मेरी एक शंका है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य क्या समझते हैं कि सारा जो शास्त्रों का ज्ञान है उन्हीं को है? जो आप देख रहे हैं महाकुंभ के अंदर इतने बड़े बड़े शंकराचार्य आए हैं, आचार्य आए हैं, मठाधीश आए हुए हैं, और इतने बड़े प्रचंड विद्वान आए हुए हैं, क्या उनको ये इस चीज़ का ज्ञान नहीं था? ये तो उनकी डिसरिस्पेक्ट होगी अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि गंगा में नहाने से या महाकुंभ में नहाने से इंसान की मुक्ति नहीं होती है? और ये उनकी भी डिसरिस्पेक्ट है जो हठे होकर के बैठे हुए हैं, जो अपने हाथ, हम काफ़ी वीडियोस देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, तो उनकी भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्या उनको शास्त्र का कोई नॉलेज ही नहीं है? जी, तो इनका फिर से सवाल खड़ा किया इन्होंने कि इस महाकुंभ में बड़े बड़े मठाधीश्वर, मंडलेश्वर, बड़े बड़े आचार्य, शंकराचार्य पहुँचे हुए हैं, बड़े बड़े हठ योगी पहुँचे हुए हैं, तो वहाँ ना जाना तो उनका डिसरिस्पेक्ट हुआ, ऐसा इनका मानना है। जी, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, सच बात तो ये है कि सभी महापुरुषों को आध्यात्मिक ज्ञान की वास्तविक जानकारी नहीं है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों की वास्तविक ज्ञान तो परमात्मा स्वयं या अपने भेजे हुए संत के माध्यम से पूरी दुनिया में बताते हैं, जिसका प्रमाण हमें गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि संपूर्ण आध्यात्मिक क्रिया और धार्मिक अनुष्ठान का संपूर्ण ज्ञान जो है वो परमात्मा अपने मुख कमल से जाकर बताते हैं।
यही नहीं सर, ये हमारे जितने भी ऋषि मुनि, संत महात्मा, शंकराचार्य, मंडलेश्वर या साधुजन, ये सभी परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य तो रखते हैं, किंतु तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये मनमुखी साधना और मनमाना आचरण करते आ रहे हैं, जिससे इनको कोई लाभ नहीं मिलता है। लाभ तो केवल तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से और उनकी सत्संग सुनने से ही मिलता है। और असली भक्ति विधि तो जो है संत रामपाल जी महाराज के दिए गए तत्व ज्ञान में है, जो कि ये बोल रहे थे कि हम इनके संतों का या जिन ऋषि मुनियों का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। डिसरिस्पेक्ट वाली बात नहीं है, हम तो उनके लिए भी ये रखते हैं, ये मंशा रखते हैं कि वो भी अपना कल्याण करवाएं, जीवन को अपने सत भक्ति मार्ग में चल करके अपने मोक्ष करवाएं। और मोक्ष होगा केवल तत्वदर्शी संत की शरण में आकर के। वो हठयोग कर रहे हैं, किस गीता और वेद के किस अध्याय में इसका प्रमाण है? बताइए, हठयोग का कहीं प्रमाण है? कहीं प्रमाण नहीं है। प्रमाण ये है कि हमको केवल शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी है तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर के। और इस जी, विषय में मतलब एक गरीबदास जी महाराज जी की वाणी भी है कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। मतलब तप से आपको राज मिल सकता है, उस राज को भोगने के बाद भी आपको नरक योनि और नरक जूनी और उसके बाद जो 84 लाख योनियों का कष्ट है वो वैसे ही बना रहेगा। मतलब मोक्ष नहीं है हठ योग करने से भी। जैसे कि इन्होंने पूछा कि भंडारा कब है, तो मैं बताना चाहूँगी कि 6, 7, 8 फरवरी 2025 को कबीर परमेश्वर जी का निर्वाण दिवस, जो कि जहाँ मतलब कबीर परमेश्वर जी से शरीर सतलोक गए थे, उसके उपलक्ष्य में, और 15, 16, 17 फरवरी 2025 जब संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा मतलब उनसे गुरु परंपरा के अनुसार प्राप्त हुई थी, उसके उपलक्ष्य में है। और ये नेपाल में भी है और नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में। और जैसे कि अभी हम हिमाचल में है तो हिमाचल से खुमाणु नज़दीक पड़ता है, खुमाणु धुरी, ये यहाँ पे होगा। और इसमें इनकी जितनी भी शंकाएं हैं कि चाहे ये जो हठयोग की बात करें या जो भी कुंभ वगैरह की बात करें, सारी शंकाओं का समाधान वहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी होती है जिसमें सारे सदग्रंथ रखे होते हैं। वहाँ पे इनकी सारी शंकाओं का जो है समाधान किया जाएगा। और इनकी आध्यात्मिक शंकाओं का समाधान तो होगा, साथ में उधर समाज सुधार के भी काफ़ी सारे कार्य किए जाते हैं। उसमें क्या क्या है, दहेज मुक्त विवाह होता है जो कि 17 मिनट में किया जाता है। उसके बाद रक्तदान शिविर लगता है, नेत्र और दंत चिकित्सा के शिविर लगते हैं। और सत्संग के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज समाज को सत भक्ति का उपदेश तो देते ही हैं, मोक्ष का तो मार्ग बताते ही हैं। लोगों को नशा मुक्त, दहेज मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, ऐसे तमाम सामाजिक बुराइयों से भी दूर कर रहे हैं। तो जाना चाहिए ऐसे, ये इम्पोर्टेंस है इसकी। तो जिन बुराइयों को हम कहीं पे भी किसी भी ज्ञान से हम नहीं छोड़ सकते, तो इस तत्व ज्ञान के आधार पर हम सारी बुराइयों से दूर हो रहे हैं और सत्य भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। जी, जो 2025 का समागम है इसमें आप आइए और वहाँ पे जो लगे हुए प्रदर्शनियाँ हैं उनको देखिए, समझिए और ज्ञान को परखिए। उसके अंदर जो लिखा हुआ है, हमारे सदग्रंथों का जो ज्ञान है, उसको आप जब देखोगे, पढ़ोगे, फिर आप निर्णय ले सकोगे कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या संपूर्ण है। वो परमात्मा जो हमारे धरती पर आए हुए हैं, सदगुरु रामपाल जी महाराज, वो हमारे को क्या संदेश दे रहे हैं, जब आपको पता चलेगा कि उनकी वाणियों से, उनके जो अपने सत्संगों से और जो आप वहाँ पे पाठ्यक्रम हो रहा है उसको आप देखिए, तभी आपको निर्णय लगेगा। तो हमारी आपसे विनम्र निवेदना है कि आप आइए और समझिए, उस ज्ञान को परखिए और अपना मोक्ष कराइए। सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भंडारे में आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं और शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि के ऊपर ये जोर दे रहे हैं। अब जानते हैं जो निमंत्रण देने के लिए आए थे महाकुंभ में श्रद्धा रखने वाली श्रद्धालु, अब इनके विचार क्या है और क्या बताना चाहते। जी सर। देखिए सर, अभी ऐसा है कि अभी हम महाकुंभ के लिए जाएंगे और भंडारे के लिए अभी हमारा पक्का नहीं हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने सहयोगियों से और अन्य लोगों से विचार करके हम देखेंगे कि वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या आप लोग खुद स्वयं ही भ्रमित हैं, तो हम अभी इसका कोई पक्का निर्णय नहीं कर सकेंगे। वैसे ये शिष्य, संत जी के शिष्य हमारी बात तो मानते नहीं हैं और ये चाहते हैं हम इनकी बात माने। चलो देखते हैं, विचार करेंगे। एक मिनट सर, मैंने अपने भक्त भाइयों से इतना ज्ञान सुना और गदगद हो गया, लेकिन ये मेरे भाई कह रहे हैं कि अभी भी देखेंगे।
इसी को ध्यान में रखते हुए मैं गीता का एक श्लोक इनको सुनाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि गीता का एक श्लोक है कि बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। इसका अर्थ ये है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है अर्जुन, लेकिन वासुदेव सब कुछ है ये बताने वाला महात्मा संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। लेकिन वो महात्मा, वो संत आज पृथ्वी पर विराजमान हैं, और वो है मेरे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। दर्शकों, यहाँ दो विचारधाराओं के बीच आपने टकराव देखा, ज्ञान चर्चा आपने सुनी। इस चर्चा के माध्यम से ये दो विचारधाराएं किस तरह से बंटी हुई हैं, एक श्रद्धा और आस्था के आधार पर, और दूसरी आस्था और श्रद्धा तो है लेकिन शास्त्रों के प्रमाण के साथ बता रहे हैं कि आस्था और श्रद्धा के साथ साथ उसको शास्त्रों की कसौटी पर खरा उतरना जरूरी है। तो दर्शकों, आपकी क्या राय है इसको आप कमेंट सेक्शन पर बताएं, और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इस चर्चा को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भंडारे में आमंत्रित कर रहे हैं, तो हमारी टीम तो जो ये भंडारे की बात कर रहे हैं वहाँ पहुँचेगी। आप भी कोशिश करिए अपने नज़दीकी जो समागम है वहाँ पहुँचें। यदि ना पहुँच पाएँ तो हमारे चैनल के माध्यम से आप पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।